ठीक है। तो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उस प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल्स में समझेंगे और इसको मैं पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। एक ही पार्ट में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक ही पार्ट में ये बोर्ड में लिखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। और आपको एक चीज़ पता है कि आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग हो, एट द एंड या मेन पार्ट यही होता है कि आपको जो है अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होगा, राइट। तो आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है और ये जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे इसके ऊपर ही डिपेंड करता है तुम्हें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कि मैंने यहाँ पे कैसे क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एसटी। तो मैंने एक स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी है उसको एसटी ऑब्जेक्ट से इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रीमलीट का यूज क्यों किया है, स्ट्रीमलीट बेसिकली यूआई को देखता है। ठीक है, इंटरफेस जो भी मेरा लैंग्वेज ट्रांसलेशन का जो ऐप है उसका तो एक इंटरफेस होगा, तो उस इंटरफेस को बनाने का या इंटरफेस को स्टाइल करने का काम किसका है, स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी का है। मैं स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी का यूज करके जो भी अपना इंटरफेस है उसको डिजाइन करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम डीप ट्रांसलेटर इंपोर्ट गूगल ट्रांसलेटर। इसका काम क्या है, बेसिकली डीप ट्रांसलेटर पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम है हमारा गूगल ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका लैंग्वेज है उसको, मतलब जो आपका सोर्स लैंग्वेज है यानी जिस लैंग्वेज में आपने टेक्स्ट दिया है फॉर ट्रांसलेशन, उसको वो टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको देता है। ठीक है, फिर क्या है, फ्रॉम लैंग डिटेक्ट इंपोर्ट डिटेक्ट। लैंग डिटेक्ट भी एक लाइब्रेरी है। इसमें से मैंने क्या किया, एक डिटेक्ट फंक्शन को इंपोर्ट किया है। क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि ये डिटेक्ट फंक्शन का काम क्या है, डिटेक्ट द टारगेट सोर्स लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में मैंने टेक्स्ट दिया है उस लैंग्वेज को तो पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा ना, राइट। मैं जिस लैंग्वेज में पीडीएफ को दिया हूँ उस लैंग्वेज को तो डिटेक्ट करना पड़ेगा कि वो इंग्लिश है या हिंदी है बंगाली है। ठीक है, जिसको मैं बाद में टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगा। तो वो सोर्स लैंग्वेज को डिटेक्ट करने के लिए लैंग डिटेक्ट लाइब्रेरी में एक डिटेक्ट फंक्शन होता है, उसको हमने इंपोर्ट किया है। फिर इंपोर्ट री का मतलब है रिगेक्स। ठीक है, रिगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका काम क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा जो टेक्स्ट है उसमें कितने वर्ड्स है, कितने सेंटेंसेस है, कितने पैराग्राफ्स है, ये सब काउंट करने का काम ये करता है। फिट्स, फिट्स क्या है, बेसिकली फिट्स पाइमो पीडीएफ लाइब्रेरी के अंदर एक सब लाइब्रेरी एक पैकेज है। इस पैकेज का यूज करके हम क्या करते हैं, पीडीएफ जो है, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये सिर्फ रॉ टेक्स्ट ही नहीं ट्रांसलेट करता है, ये पीडीएफ को भी ट्रांसलेट करता है। तो बेसिकली ये जो फिट्स है, फिट्स का काम है ये जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ को हैंडल करना। ठीक है, यानी पीडीएफ को खोलना, ठीक है, पीडीएफ को ओपन करना, फिर पीडीएफ के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको रीड करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब का काम किसका होता है, फिट्स का होता है। फिर आईओ इनपुट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या है, फॉर फ्रॉम रिपोर्ट लैब पीडीएफ जिन इंपोर्ट कैनवस। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है, रिपोर्ट लैब भी एक लाइब्रेरी होती है डॉट पीडीएफ जिन, उसमें से मैंने क्या किया, कैनवस को इंपोर्ट किया। अब तुम बोलोगे कि ये मैंने क्यों किया, देखो यार मेरा जो होता है ना, मैं जो मान लो मैं पूरा एक पीडीएफ ट्रांसलेट करने को देता हूँ तो फिर उसको क्या है कि वो ट्रांसलेट करने के बाद मुझे एक पीडीएफ ही देगा, क्योंकि मैं उसको इनपुट में एक पीडीएफ दिया तो वो उसको ट्रांसलेट करके आउटपुट में मुझे एक पीडीएफ देगा। तो उस पीडीएफ को बनाने के लिए इस कैनवस का यूज होता है। कैनवस क्या करता है, एक ऐसा टाइप का बॉक्स बना देता है जिसके अंदर हमारा जो पीडीएफ है वो रहता है, उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग पीडीएफ को व्यू करें डाउनलोड के पहले तो उसके लिए कैनवस की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे है। फिर फ्रॉम रिपोर्ट लाइक पीडीएफ जिन इंपोर्ट A4, यानी कैनवस का जो विड्थ होगा वो A4 साइज का होगा। ठीक है, सो इसलिए ठीक है, जो भी हमारा पेपर होगा, ठीक है, पीडीएफ में उसका साइज होगा एक A4 शीट के बराबर होगा, इसलिए इतनी सारी लाइब्रेरीज को मैंने इंपोर्ट की है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बाद हमने क्या किया है।